नाउ देखो आपको यहाँ पर देखो नॉर्मल, पहले तो अगर समझ लो कोई ट्राइंगल है, इफ एनी ट्राइंगल इज देयर, अगर आपको ट्राइंगल का सारा मेजरमेंट्स अगर आपको गिवन है, लाइक इफ दिस इज 4.2, ये 2 और ये 3, कैसे बनाओगे ये ट्राइंगल? इफ दिस ट्राइंगल इज देयर, हाँ बताओ कैसे बनाओगे? सर फर्स्ट स्केल में हम लोग 4 मेजरमेंट लेंगे स्केल से। ओके बना दिया। उसके बाद 2 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर का यहाँ पर पॉइंट रख के यहाँ पर आर्क बनाएंगे। 2 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। पॉइंटर यहाँ पे रख के 2 सेंटीमीटर आर्क बनाएंगे, पॉइंट मिल गया, इसको और इसको ज्वाइन कर दो, ट्राइंगल रेडी। ठीक है, अगर आपको तीनों साइड गिवन है तो बहुत ही इजी है, कोई भी एक साइड निकाल लो और बाकी 2 साइड आप आर्क से बना लो, आपका काम खत्म, राइट। बट व्हेन यू हैव टू डू, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर गिवन, एंगल क्यू इज गिवन, पी क्यू प्लस पी आर इज गिवन। ठीक है, आपके पास समझ लो इफ दिस इज योर ट्राइंगल, पहले ऐसे नॉर्मली कोई ट्राइंगल बना लो, जो भी आपके पास साइड गिवन है, इस क्वेश्चन में आपका गिवन पार्ट कौन सा है? ये साइड है और ये एंगल है। तो अब ट्राई करो कि जो साइड गिवन है और जो एंगल गिवन है वो बेस के साथ में रहे। कहां पर रहे? बेस के साथ में। तो जो साइड गिवन है उसे आप बेस में रख दो, तो ये क्यू आर दे दो, और एंगल क्यू इज 40, चलो ये 40 रख दो। उसके बाद आपको पी क्यू प्लस पी आर कितना दिया जा रहा है? 8.5। अब इन दोनों का एडिशन 8.5 है, दोनों इंडिविजुअली नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, मैं जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, पहले आप ये रफ स्केच बना लो अपने नोटबुक में। तो ये रफ स्केच हो जाने के बाद पहले आपको क्या करना है? यू हैव टू ड्रॉ 4.2 सेंटीमीटर, प्रॉपर 4.2 सेंटीमीटर जो है मेजर करके आप 4.2 बना लो। बनाया आप लोगों ने? 4.2 बना दिया। इसके बाद आपको क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज दिस प्रोट्रैक्टर एंड यू हैव टू ड्रॉ 40 डिग्री। इतना तो आप लोग को आता होगा हाउ टू ड्रॉ 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपको 40 डिग्री है ना, तो यू हैव टू पुट योर कंपास ओवर हियर, और ये लाइन से लाइन बराबर से मिलाना है, और आपको 40 डिग्री यहाँ पर लेना है। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, नाउ अब क्या करोगे? ये और ये लाइन ड्रॉ करोगे। गेटिंग इट? आपसे ये 4.2 तक हो गया। ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद इसके आगे वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब मुझे क्या चाहिए? ये तो मुझे Q आ गया, ये भी R आ गया। नाउ आई वांट QP प्लस PR। ठीक है, QP प्लस PR शुड बी इक्वल टू हाउ मच? 8.5। बता रहा हूं, देखो अभी आपका अगर ये 40 डिग्री है, ठीक है, और ये QR है आपका, ठीक है, इफ दिस इज योर QR, ठीक है, आपको कुछ ट्राइंगल बनाना है ऐसे, ठीक है, PQR। अब आप कुछ यहां पर आगे पॉइंट लोगे, बराबर, फिर उसको यहां पर कट करोगे, फिर ये पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट मिलाओगे। तो सिंपल है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होगा। यस और नो? बिकॉज QP प्लस P, अगर समझ लो यहां पर कोई D पॉइंट है, QP प्लस PD शुड बी इक्वल टू QP प्लस PR, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, बराबर। ये समझ में आना है आपको, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। अब ये पॉइंट तो आपको मिल जाएगा, टोटल कितना? 8.5। ये आप टोटल 8.5 ले लोगे, मतलब दिस प्लस दिस इज 8.5 ना, तो एक ही लाइन पर 8.5 ले लिया। हमें क्या पता है कि ये दोनों इक्वल है ना, तो अगर मैंने इसे ज्वाइन किया तो इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल कहां पर है? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने के लिए इस लाइन का बाइसेक्टर या अल्टीट्यूड इफ यू ड्रॉ, क्या इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम बनाते हैं तो ये वर्टेक्स हमें मिल जाते हैं। गेटिंग इट? इफ यू ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ओवर हियर, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, बराबर। तो ऑटोमेटिकली QP प्लस PD विल बी इक्वल टू QP प्लस PR। कॉन्सेप्ट समझो, आप क्यों बनाते हो उधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इधर परपेंडिकुलर, इस पे बनाते हो उस पे बनाते, ऐसे नहीं। व्हाई यू ड्रॉ इट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा ना, QP प्लस PR शुड बी इक्वल टू QP प्लस PD ना, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होना पड़ेगा। तो ये दोनों साइड होने के लिए इधर यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इन एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल द अल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर, द अल्टीट्यूड एंड मीडियन आर इक्वल। तो इसलिए हम क्या बनाएंगे? इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा।
आपने क्या बताया था? किस लाइन का परपेंडिकुलर? इस लाइन का, क्योंकि ये ट्राइंगल को बिलोंग करता है। नहीं उसमें नहीं करता। हाँ, जो बिलोंग नहीं करता है। क्यों? समझ में आया? क्यों? बिकॉज यू नीड टू ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब क्या करोगे? पहले तो आप 8.5 यहां पर ले लो, 8.5 आप मेजर कर लो पहले, 8.5 प्लॉट करो आपके ट्राइंगल पे, कंपास पे 8.5 लो या फिर स्केल से 8.5 मेजर करो और यहां पर एक आर्क बना दो ऐसे। एट 8.5 आपके कंपास पे लेना है एंड यू हैव टू टेक पॉइंट Q एंड ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, तो कुछ यहां पर ऐसे कुछ आर्क आया आपको, राइट? 8.5 का आर्क यहां पर बनाना है। इसके बाद क्या करना है? आपके पास ये जो पॉइंट मिला है, देखो ये आपको बनाकर लेना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहां पर बनाना होगा ये आपको सोचना है, ठीक है? तो ये जो पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है? ज्वाइन किया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर बनेगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस के ऊपर। समझ में आ रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो बेस होता है ना, जो दोनों दो साइड इक्वल है, तो जो नॉट इक्वल साइड है ना, उस पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। मतलब इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? बाय टेकिंग मोर देन हाफ। कंपास के ऊपर आपको मोर देन हाफ लेना है। अगर आपका ये मोर देन हाफ लिया, यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क, देखो आपका बनेगा कैसे? ये लाइन अभी आपको नहीं दिख रहा है, समझ लो। करंटली दिस लाइन इज नॉट विजिबल विच आई हैव ड्रॉन। आपको मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ लेकर एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर कट किया, इस पॉइंट पे पॉइंटर रखकर। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट योर पॉइंटर ओवर हियर और यहाँ पर अगेन दो आर्क बनेगा। तो ये पॉइंट मिलेगा आपको। ये पॉइंट मिलने के बाद इससे लाइन ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा एंड बाइसेक्ट भी करेगा। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों बनाया? बिकॉज दिस विल बी योर आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? अब ये पॉइंट मिला ना, ये पॉइंट से ये पॉइंट ड्रॉ कर दो। तो ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल हो गया PQR, जहां पर QP प्लस PR इज इक्वल टू 8.5। यहां पर ये पूरा टोटल 8.5 है एंड यहाँ पे QP प्लस PR भी आपका 8.5 है। ये रफ स्केच आप अपने बुक में बना सकते हो विदाउट एनी डाउट, आपको कुछ इरेज करने की जरूरत नहीं है। आपका फेयर डायग्राम यही है, बट ये वाला डायग्राम आपका रफ दिखना चाहिए। रफ मतलब विथ हैंड, विथ फ्री हैंड भी बना सकते हो। आपके पास बाकी लोगों ने 4th वाला क्वेश्चन शुरू कर देना है, ठीक है, बाय योरसेल्फ। यहाँ पे देखो, आपको ट्राइंगल ABC दिया है इन विच BC इक्वल 6.2। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल MBC इन विच BC इज। अगर मैंने कोई भी एक रफ स्केच बना लिया ट्राइंगल का, इसमें जो जो गिवन पार्ट है, BC आपका गिवन है तो वो बेस में आ जाएगा। तो ये 6.2 यहाँ पर ले लो। इसके बाद एंगल ACB, आपका ACB जो है कितना है? 50 डिग्री। कितने जन का एंगल राइट हैंड साइड में है? 50 डिग्री कि लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो, राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में रखो, कोई इश्यू नहीं, दोनों चलता है। एंगल ACB इज 50 डिग्री। ACB ही 50 डिग्री है कि ABC 50 डिग्री किया? ठीक है। नाउ सी ओवर हियर, आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखो। एंड नाउ AB प्लस AC आपका कितना है? 9.8। बाकी बच्चों ने 4th क्वेश्चन शुरू करना है, जिनका 3rd हो गया है। यू हैव टू स्टार्ट द 4th क्वेश्चन। पहले आपको ये 6.2 गिवन है, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसके बाद का और एक रफ स्केच आएगा, ठीक है? वो रफ स्केच भी बता देता हूँ। ये रफ स्केच बनाने के बाद और एक रफ स्केच बना, कौन सा? ये B है, ये C है और ये 50 डिग्री है। तो जहां पर आपके पास एंगल होगा उसको एक्सटेंड कर लोगे, ठीक है? और यहां पर आपको दिया है AC प्लस AB कितना है? AC प्लस AB इज 9.8। तो इस लाइन के ऊपर 9.8 लेना है और इसे ज्वाइन करना है इसके साथ। 9.8 कहां पर लेना है? यहां पर, ठीक है? और AC अब इस लाइन के ऊपर A कहीं तो है, अब वो लोकेट करना है आपको। हमें पता है कि AC प्लस AB इज हाउ मच? 9.8।
तो उसके लिए यहाँ का जो साइड होगा वही यहाँ का लेंथ होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होने के लिए यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लगेगा ताकि ये और ये भी इक्वल हो जाए, तब जाके आपको बनेगा ए बी सी। इस केस में क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए बी जो आपका दिया कितना है 9.8 और ये भी टोटल 9.8, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हुआ ना, ये दोनों साइड इक्वल है, तो आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ये हो गया आपका रफ स्केच रेडी। अब मेन डायग्राम क्या करोगे, पहले 6.2 लेंथ बनाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप 50 डिग्री के हिसाब से लाइन बनाओगे, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर 9.8 का आर्क कट करोगे। आर्क कट करने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करोगे, ठीक है। उसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो इस लाइन का मोर देन हाफ लेना है। मोर देन हाफ कैसे लेना है, यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क, मोर देन हाफ पॉइंटर यहां पे रख के यहां पर एक आर्क, यहां पर एक आर्क, ये दोनों पॉइंट मिला आपको, तो इस पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करना है जो कि इससे परपेंडिकुलर होगा और ये दोनों लेंथ भी इक्वल होगा। व्हाई, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। फिर ये पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको जोड़ना है, तो ये आपका बन गया ट्राइंगल ए बी सी। ओवर हियर इट इज 50 डिग्री, ठीक है। और ये टोटल आपका 9.8 है, ठीक है। और ये आपका 6.2 सेंटीमीटर है, समझा। और ये दोनों साइड भी आपका इक्वल है। और यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर कुछ और नेमिंग दे दो डी, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको ए सी प्लस ए बी इक्वल्स हाउ मच 9.8 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ड्रॉ करो। ड्रॉ करते वक्त कुछ नहीं समझ में आया पूछना है। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड सच दैट वाई जेड आपको गिवन है, तो बेस में आप वाई जेड ही ले लो, ओके। वी विल से वाई जेड इज माई बेस विच इज 7.4 सेंटीमीटर। ध्यान देके सुनो, जब समझा रहा हो, आजू बाजू वाला कुछ भी बोल रहा है तो बिना ध्यान, वहां पर बिना ध्यान दिए यहाँ पर ध्यान दो, तब समझ में आएगा। फर्स्ट टाइम जब एक्सप्लेन कर रहा हो तो पूरा ध्यान होना चाहिए। 7.4 आपको एंगल एक्स वाई जेड दिया है, अगर एक्स यहाँ पर है तो एक्स वाई जेड आपको यहाँ पर है, तो विच इज 45 डिग्री। इसके बाद क्या दिया है, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। अब एक्स वाई माइनस एक्स जेड दिया है, ठीक है। एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल्स 2.7 बराबर। अब एक्स वाई में से अगर एक्स जेड निकालोगे तो एक्स वाई विल बी इक्वल टू 2.7 प्लस एक्स जेड, मतलब एक्स वाई का जो लेंथ होगा। अब देखो सेकेंड वाला रफ स्केच देखो कैसे बनेगा। एक्स वाई जो है आपका फुल लेंथ है, बराबर। यह आपका कहीं पर एक्स वाई है, दिस इज इक्वल टू 2.7 प्लस एक्स जेड। एक मिनट, ये एक्स में, एक्स कहीं बीच में है, तो आपको यहां पर आपका एक्स वाई इज वॉट 2.7 प्लस एक्स जेड ना, तो 2.7 अगर हमने यहां से यहां पर 2.7 ले लिया, इसके बाद यहां पर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल लगेगा। देखो कैसे समझा रहा हूं। इफ दिस इज 2.7, ठीक है, रफ स्केच बनाते हो तो आपको सोचने आना चाहिए। इफ दिस इज 2.7 और अगर मेरा ये एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई इज हाउ मच 2.7 प्लस एक्स जेड, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, बराबर। अब ये बनाने के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा, बराबर। तो यहां पर आपका अल्टीट्यूड आएगा, बराबर। लेकिन ये बनेगा कैसे, हाँ देखो यहाँ पर कैसे बनाओगे। पहले आप यहां से यहां पर 2.7 के लिए आर्क खींचोगे, देन यू विल जॉइन दिस एंड दिस। फिर ये लाइन बनाने के बाद इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, क्योंकि यहां पर अल्टीट्यूड है ना, बराबर। तो ये दोनों ऑटोमेटिक आइसोसेलेस बनेगा। फिर उसके बाद ये लाइन जब बनाओगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, फिर ये ज्वाइन करना है। सो दिस इज एक्स वाई जेड। अब देखो आपको मैं बनाकर भी बताता हूँ। पहले आपको बनाना है 7.4 आपने बना दिया, ठीक है। इसलिए आपको रफ स्केच में अगर जब सोचना आ जाएगा ना, तो सारा डायग्राम इजीली बनेगा।
इसलिए शुरू में मैं आपको रफ स्केच में ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाने बोल रहा हूँ, ठीक है? तब आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, अदरवाइज एग्जाम में कंफ्यूज होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है? ये वाइजेट बना दिया 7.4, इसके बाद क्या करना है? 45 डिग्री, यू हैव टू ड्रॉ 45 डिग्री लाइन ओवर हियर। अब ये लाइन कहाँ पर एंड होगा कुछ पता नहीं, बराबर? ये 2.7 है, 2.7 का आर्क कट करो, समझो यहाँ पर बराबर से सीक्वेंस में, ठीक है? 2.7 आपने यहाँ पर सेंटीमीटर ये है, ठीक है, बराबर? इसके बाद ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना है, करेक्ट? ये दोनों क्या करना है? ज्वाइन करना है। इसके बाद इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना होगा? इसका मोर देन हाफ लेना होगा, इसका मोर देन हाफ लिया, यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क, बराबर? फिर इसका सेम डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? आपने क्या किया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, दिस शुड बी परपेंडिकुलर। अब दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, बराबर? एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू द अनदर साइड व्हिच आई एम गोइंग टू ड्रॉ, दिस टू साइड्स विल बी इक्वल, यस और नो? तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। नाउ दिस इज व्हाट योर y z और ये आपका x, यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो, लाइक a दे दो, चलेगा, कोई इशू नहीं। एक्स वाई जेड इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और यहाँ पर आपका क्या है? एक्स वाई माइनस वाई जेड इक्वल्स 2.7। इजी करोगे?